दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुमने फिर से सोचा है कि अरे अब तो मैं अपना स्लीप शेड्यूल सुधार के रहूँगा, और तुम इतनी पूरी जोश में अलार्म सेट करते हो, नहीं 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 5 बजे का नहीं, मैं करूँगा 4:30 बजे का अलार्म सेट, क्योंकि मुझे उठने में आधा घंटा लग जाएगा आराम से। और फिर तुम बेड पे सोने के लिए लेटते हो, लेकिन 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, तुम्हें अभी तक नींद नहीं आई। तुम्हें नींद आती है 2 बजे, और अब जब अलार्म बजता है तो तुम उसको फिर से बंद करके सो जाते हो। अब फ्यूचर भी, अलार्म तुम्हें नहीं, तुम अलार्म को उठाते हो। क्या बकवास। सूरज तुम्हें नहीं, तुम सूरज को उठाते हो। तुम्हारे पापा तुम्हें नहीं, तुम अपने पापा को उठाते हो। क्या बात है यार, जब पूरी दुनिया जागती है तुम अपने आधे काम तब तक निपटा चुके होते हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। 2022 की बात है, मैं नया नया कॉलेज में गया था और मेरा पहली बार ही था हॉस्टल में रहना, मेरा फर्स्ट टाइम था। और हॉस्टल में अगर कोई रहता है तो उसे आइडिया होगा कि देर तक जागना तो ऐसा है कि वहाँ का नियम है हॉस्टल का। तो मेरे साथ भी ऐसी हुआ कि हम 3-3, 4-4 बजे तक जागते थे, मतलब सोने जाते थे हम। जो गांव में लोग होते हैं, जो या फिर ज़्यादा डिसिप्लिन लोग होते हैं, उसी में 4 बजे उठते हैं और हम तब सोने के लिए जा रहे हैं। कभी कभी तो 5 भी बज जाते थे हम। और फिर ये हुआ कि मैं घर गया। अब घर में माहौल है जल्दी सोने का। अब मैं लेटा हूँ, 11 बजे लेटाऊँगा या फिर 10:30 बजे लेटाऊँगा, ऐसे कुछ। करवट ले रहा हूँ, नींद ही नहीं आ रही। 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, और मेरी मतलब फटनी शुरू हो चुकी है कि अरे ये क्या हो रहा है, नींद क्यों नहीं आ रही, बाप रे। 4 भी बज गए, 5 भी बज गए, और सुबह हो गई। मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे उजाला हो रहा है बाहर, और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है, और मेरे को नींद ही नहीं आ रही। उस दिन तो इतना, ऐसे कह लो मेरी पहली स्लीपलेस नाइट थी मेरी लाइफ की। और ऐसा सिर्फ एक दिन नहीं हुआ, वो तो बस शुरुआत थी, ऐसे कह लो। फिर ऐसी मेरी बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स आई बीच में, और बहुत अजीब अजीब दिक्कत होने लगी कि मैं अपने आप 5 घंटे में उठ जा रहा हूँ, मेरे को नींद नहीं आ पा रही ढंग से, भले मैं कितना थका हुआ हूँ। मैं बहुत डर गया था कि हो क्या गया मेरे को, ये समझ नहीं पा रहा था मैं। और मैं यूट्यूब पे बहुत मेरा खून खोलता है, मेरा सही बताऊँ तो, ऐसी वीडियोस, बकवास वीडियोस देख के। तो इतनी कचरा वीडियोस। कोई कह रहा है कि अरे दोपहर में मत सो, अरे तुम दोपहर में सोते हो ना इसलिए तुम्हें रात को नींद नहीं आ रही, दोपहर में मत सो। और अरे तुम एक काम करो, कैफीन अवॉइड करो, कैफीन अवॉइड करोगे तो नींद आ जाएगी। तुम रात में कैफीन पक्का लेते हो, कॉफी पीते होगे। अरे शरीर को थकाओ, तुम कोई काम नहीं करते, आलसी की तरह बैठे रहते हो, और तुम्हें नींद कैसे आएगी। फिर शरीर को थकाओ, अपने वर्कआउट करो, जिम करो, भागो। सोने से पहले कोई डिवाइस यूज मत करना, सोने से 2 घंटे पहले कोई तुम ब्लू स्क्रीन मत देखना। बकवास, तरह तरह के बकवास से मेथड के नाम बता देंगे कि ओ दिस मिलिट्री मेथड हेल्प मी स्लीप इन 5 मिनट्स, दिस जापानीज एंशिएंट टेक्निक हेल्प मी स्लीप इन 4 मिनट्स, ऐसे कुछ। और अभी भी अगर मैं स्लीप वगैरह पे वीडियो सर्च करूँ तो ऐसी वीडियोस फिर से आ जाएंगी, और उनको देख के बहुत खून खोलता है सी में। लेकिन अब मेरा प्रॉपर स्लीप शेड्यूल बना हुआ है। मैं अपने आप ही सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, मतलब 6 एग्जैक्ट 6 नहीं होता, कभी 6:15 हो जाते हैं, कभी 6:30 बज जाते हैं, कभी 6:40 हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं अपने आप जल्दी उठता हूँ और अपने आप जल्दी सोता हूँ। मैं अगर 10 बजे के बाद काम करता रहेगा तो वैसे होगा कि मैं अपने आप नींद आ जाएगी, मतलब मैं ऐसे झूलने लग जाऊंगा, ऐसे होगा मेरे साथ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं संदीप, और मैं एक मिशन पे इसमें 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख एमएन की लाइफ चेंज कर रहा हूँ। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। सबसे पहले जल्दी सोना, क्योंकि देखो तुम्हें सिर्फ जल्दी उठना नहीं है, तुम्हें नींद भी पूरी करनी है अपनी, और उसके लिए तुम्हें जल्दी सोना पड़ेगा। जल्दी सोओगे तो तुम अपने आप जल्दी उठोगे। अगर तुम नींद पूरी करे बिना जल्दी उठने की कोशिश करोगे तो ऐसा होगा कि तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारे अगेंस्ट काम करेगी। अब तुम जल्दी सो नहीं पाते, उसके 2 मेन कारण होंगे। सबसे पहला एंजाइटी मतलब रात को सोते वक्त जब तुम लेटे होते हो तब तुम्हारा शरीर शांत नहीं होता। तुम्हारा जो हार्ट रेट है जब तुम लेटे होते हो तब वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जितना होना चाहिए नींद आने के लिए उतना नहीं होता। और दूसरा मेन कारण है ओवर थिंकिंग। तुम फालतू की चीज़ें सोचते हो दिमाग में, फालतू की फैंटेसी सोचते हो, फालतू चीज़ों के बारे में सोचते हो। अब इन दोनों को ही फिक्स कैसे करना है? सबसे पहली चीज़ है ब्रीदिंग। हाँ, ब्रीदिंग। तुमने कभी किसी को सोते हुए देखा है? अपने पापा को, भाई को, किसी को भी? तुम उनका पेट देखना कैसे मतलब फूलता उनका पेट, कि मतलब तुम्हें देख के लगता है कि हाँ भाई कितनी गहरे गहरे सांस ले रहा है सोते वक्त। और तुम कभी अपनी ब्रीदिंग देखना, जब तुम लेटे हो तो सोने के लिए, तब तुम कैसे सांस लेते हो। जैसे मैं तो ऐसे लेता था। ये होती है शैलो ब्रीदिंग। और तुम्हारा हार्ट रेट जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है तुम्हारी ब्रीदिंग से। तो ऐसा होता है जब तुम शैलो ब्रीथ करते हो, मतलब जल्दी जल्दी छोड़ते हो सांस, ठीक है, तब हमारा दिमाग हमारे हार्ट को सिग्नल देता है कि तू तेज तेज धड़क,
तो हमारे दिमाग को शायद से मेरा प्रोसेंस है, ये ऐसा क्यों होता होगा, शायद से हमारे दिमाग को लगता होगा कि अभी कुछ खतरा है, मतलब अभी हमें जागना चाहिए। तो अब तुम्हें यही करना है, गहरी गहरी सांसें लेनी है। जब तुम ऐसी डीप ब्रीदिंग करोगे तो तुम्हारा हार्ट रेट कम होगा और सही में तुम्हें नींद आने लगेगी। तो मैं कहता हूँ कि तुम इस चीज़ को बस 10 से 15 मिनट ट्राई करो इसको, और जो मैं तुम्हें अगले पॉइंट में बताऊंगा उन चीज़ों को, और तुमने वो दोनों चीज़ें अच्छे से करी तो तुम्हें 10-15 मिनट के अंदर नींद आ सकती है। अब दूसरा है माइंडफुलनेस। अब काफ़ी लोगों का दिमाग घूम गया, अरे माइंडफुलनेस क्यों आ गई भाई सोने वाली चीज़ में। देखो, जो हमें ओवर थिंकिंग होती है, चाहे वो लेटते वक्त हो या फिर कभी भी हो, उसका एक बहुत तगड़ा इलाज है माइंडफुलनेस। जैसे जब तुम सोने के लिए लेटे हो तो तुम अपना ध्यान उन डीप ब्रीदिंग पे ले आओ जो तुम कर रहे हो। ऐसा होगा कि तुम्हारी जो ओवर थिंकिंग की दिक्कत है वो 80% से कम हो जाएगी। सही में तुम्हें बस अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखना, जो तुम डीप ब्रीथ कर रहे हो बस वहाँ पे। और ऐसा होगा कि तुम कुछ टाइम बाद फिर से वापस से फालतू सोचने लग जाओगे, ओवर थिंक करने लग जाओगे। तुम्हें उस टाइम वापस से आराम से अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले आना है। और तुम इस टाइम ना करवट बदलते रहना। अब करवट बदलने से पता नहीं क्या होता है, लेकिन ऐसा होता है कि पूरा तुम्हारा दिमाग रीसेट हो जाता है। अब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जैसे मान लो मैं सोने के लिए लेटा हूँ, ठीक है, और मैं इस साइड ऐसे लेटा हुआ हूँ, तो कुछ टाइम बाद ओवर थिंकिंग हो रही है, वो कंट्रोल नहीं हो पा रही मेरे से। तो मैं क्या करूँगा, मैं करवट बदल दूंगा, मैं इस साइड ऐसे सोने लग जाऊँगा। और उससे पता नहीं क्या होता है, एकदम माइंड रिसेट सा हो जाता है और फिर ओवर थिंकिंग कुछ टाइम के लिए बंद हो जाती है और मेरे लिए सांसों पे कंसंट्रेट करना काफ़ी आसान हो जाता है और मेरे को नींद आ जाती है ऐसे करवट लेते लेते। और तुम अपनी रूटीन में मेडिटेशन भी जरूर ऐड करना। मेडिटेशन से पता नहीं ऐसा क्या होता है कि मैं जिस दिन मेडिटेशन अगर ना करूँ तो रात को सोते टाइम मेरे को वो थॉट्स कंट्रोल करने में, मतलब माइंडफुल रहने में काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो मेडिटेशन से काफ़ी सी में मेरी स्लीप इंप्रूव हुई है। और मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के बारे में मैंने इस वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अब तीसरा है कि तुम्हें सोने से पहले हाई डोपामाइन एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना। तुमने काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अरे भाई स्क्रीन अवॉइड करो, 2 घंटे पहले स्क्रीन अवॉइड करो। बकवास है एकदम, सही में एकदम बकवास है। अगर तुम सोने से पहले मैथ का लेक्चर वगैरह देख रहे होगे तो तुम्हें उसमें भयंकर नींद आएगी। लेकिन अगर तुम सेम उसी फ़ोन पे, उसी लैपटॉप पे तुम अगर मान लो कोई मूवी देख रहे हो, कोई बढ़िया सी मूवी देख रहे हो, धुरंधर देख रहे हो मान लो, ठीक है, तो तुम्हारी नींद गायब हो जाएगी। जैसे अगर मैं खुद सोने से पहले कुछ ऐसा कंटेंट देख रहा हूँ जो हाई डोपामाइन दे रहा है मेरे को, या मैं मान लो बहुत हंस भी रहा हूँ, ठीक है, बातों बातों में दोस्त के साथ बातें कर रहा हूँ और उसमें मैं काफ़ी हंस रहा हूँ, तो उस रात को मेरे लिए सोना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि तुम अपने दिमाग को एक कारण देते हो, हाई डोपामाइन देकर तुम अपने दिमाग को एक कारण देते हो जगने का। अब जल्दी उठना कैसे है? देखो, जल्दी उठने के लिए तुम्हें बस अपनी सर्काडियन रिदम को ठीक करना है। सर्काडियन रिदम हमारी बॉडी की इंटरनल क्लॉक होती है जो मेलाटोनिन और कोर्टिसोल की प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है। कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा ऐसे कहो पीक पे तब होता है जब तुम जगते हो, सुबह सुबह, बिल्कुल, मतलब जब भी तुम जगते हो तब मान लो तुम जगे इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे शरीर में कोर्टिसोल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो चुकी है। और मेलाटोनिन वो हार्मोन जो स्लीपीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो में ऐसा होता है ना कि अरे और नींद आ रही है यार, नींद से एकदम आंखें भर चुकी होती हैं, तो वो उस टाइम ऐसे कह लो हमारे शरीर में मेलाटोनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। और इनका वो चलता है वाइस वर्सा, क्या बोलते हैं यार, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो भी है कि एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा। अगर तुम्हारे शरीर में कोर्टिसोल ज़्यादा है तो मेलाटोनिन कम होगा। वैसी बात है क्योंकि जब तुम जाग रहे होगे तब तुम सो नहीं सकते एक टाइम पे, है ना। तो वैसे ही मानो जब तुम्हारे शरीर में मेलाटोनिन के लेवल ज़्यादा हैं तो उस टाइम तुम्हारे शरीर में कोर्टिसोल के लेवल कम होंगे। सबसे पहले ये है कि तुम्हें धीरे धीरे चेंज लाने हैं। काफ़ी लोग गलती यही करते हैं, मैंने भी एक टाइम पे यही गलती की थी। मैं एकदम से ना 5 बजे उठने लग गया था, मतलब मैं पहले ही बात है वैसे काफ़ी है, मैं सोता था 1-2 बजे, फिर मेरे को तो नहीं एकदम से क्या हो गया, अरे भाई मेरे को जल्दी उठना है। अब सबकी मैं ऐसे की तैसे करके रख दूंगा, अब से मैं 5 बजे उठूंगा। मैं सो रहा हूँ 1-1 बजे और मैं एकदम से उठ रहा हूँ 5 बजे। तो ये में ऐसा हुआ कि दिमाग का भोसड़ा बन गया। ऐसे कह लो कि मैंने बस 15 या 16 दिन ऐसे किया होगा और 17वें दिन ऐसा हुआ कि मेरे को चक्कर से आने लगे एक दिन उठते ही। मैंने कहा कि भाई हो गया, सो जाओ वापस अब। और अभी जब मैं जल्दी उठ पा रहा हूँ तो वो मैंने एकदम से नहीं किया कि एकदम से भाई 6 बजे उठेंगे आज तो, और वो नहीं, वो बकवास होती बिल्कुल। बेस्ट तरीका ये कि तुम बस आधे घंटे से जल्दी उठना शुरू करो। काफ़ी लोग गलती करेंगे कि उठते होंगे आधे घंटे पहले लेकिन सोएंगे उतने टाइम पे। तुम उठते अगर आधे घंटे पहले हो तो तुम्हें सोना भी अब आधे घंटे पहले पड़ेगा। और ऐसे आधा घंटा जल्दी कर करके तुम्हें अपना जो भी तुम्हारा गोल है कि हाँ मुझे इस टाइम पे सोना है और इस टाइम पे उठना है, तुम्हें ऐसे वो धीरे धीरे करके अचीव करना है। जैसे मान लो तुम अभी सोते हो 1 बजे, तो अब तुम कल से 12:30 सोने लग जाओ, ठीक है, और कुछ टाइम तक सो, जैसे 1-2 दिन सो, फिर तुम और कम कर दो, फिर तुम 12 बजे सोने लग जाओ, फिर तुम 11:30 कर देना, फिर 11। अब दूसरा है सनलाइट। अगर तुम सनलाइट लेते हो तो उस टाइम भी तुम्हारे शरीर में कोर्टिसोल के लेवल बढ़ते हैं। तो सबसे बेस्ट ये रहेगा, मान लो जब तुम अपने डिजायर टाइम पे उठते हो कि तुम्हें उठना था 6 बजे और तुम उठे हो मान लो 6 बजे ही, तो उस टाइम सबसे पहले जाके सनलाइट लो ताकि तुम्हारे जो सर्काडियन रिदम है वो सेट हो जाए उस हिसाब से। इसमें एक छोटी सी टिप, जब तुम सोने के लिए जाते हो तो अपने पर्दे वगैरह खोल के सोना, अगर तुम खोल सकते हो तो, क्योंकि पर्दों से क्या होता है, पर्दों से काफ़ी सनलाइट ब्लॉक हो जाती है। स्पेशली वो जो सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह वाली धूप होती है ना, जब मतलब मान लो
सूरज निकलने को हो रहा था बस जस्ट, तो हल्का सा अंधेरा सा भी होता है और हल्का सा उजाला सा भी होता है, नीला आसमान दिख रहा होता है थोड़ा बहुत, तो उस टाइम में सनलाइट काफ़ी ब्लॉक हो जाती है पर्दों से। तो कह लो कि ये चीज़ सनलाइट को तुम्हारी बॉडी में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचने में हेल्प करेगी। ये देखो मेरा प्रो साइंस है वैसे, लेकिन तुम ट्राई कर सकते हो ये चीज़, मेरे लिए काम कर रहा है, तुम्हारे लिए भी शायद से काम कर जाए। तीसरा है अर्ली एक्सरसाइज। अब देखो अर्ली एक्सरसाइज मेरा मतलब ये नहीं कि तुम्हें पूरे मतलब अपना वर्कआउट ही करना है सुबह सुबह। अगर तुम कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन मतलब अगर तुम कर नहीं सकते, तुम वर्कआउट शाम को ही करते हो, तो तुम बस सुबह उठते ही, जब भी तुम मतलब जो तुम्हारा डिज़ायर टाइम है तुम उस टाइम उठे हो, तो उठते ही 10 पुशअप वगैरह मार लो। एक्सरसाइज करने से भी कोर्टिसोल बढ़ता है हमारे शरीर में, तो अगर तुम उठते ही एक्सरसाइज कर रहे हो तो उससे भी तुम्हारी सर्काडियन रिदम काफ़ी हद तक सेट हो जाती है। लास्ट में मैं तुम्हें यही कहूँगा कि एक दिन में चेंज नहीं दिखेगा, तुम्हें कुछ टाइम लगेगा, कह लो कम से कम 2 हफ्ते मान के चलो, तुम्हें कुछ चेंज देखने में 2 हफ्ते लगेंगे आराम से। तो जो भी मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताया उसको अच्छे से अप्लाई करना और कंसिस्टेंटली अप्लाई करना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर तुम कोई ऐसे हो जिसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है, तो डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का वो कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया, तुम कैसे अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, फटाफट चेकआउट करो उसको। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोस ही पसंद आएंगे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो चेकआउट करो। बाकी मैं तो तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।